अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारा प्रीवियस वीडियो था दैट वाज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, व्हाट कंप्यूटर इज़, इट्स डेरिवेशन, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स, इट्स एप्लीकेबिलिटी। आई होप कि आप सब लोगों को वो वाला टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। मैंने पहले ही आपको बोला है, जो हम कंप्यूटर की हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं वो एक डेट से हम स्टार्ट करते हैं 1600 से। क्यों 1600 ही? मैं अभी आपको बोलूँगी कि 1600 सेंचुरीज़ में कुछ डिवाइसेस आई थी कैलकुलेशंस के लिए। तो जो वर्ड हिस्ट्री है ये हम यूज़ करते हैं फ्रॉम 1600 टू 1953, ठीक। लेकिन इसके बीच में एक डेट आता है दैट इज़ 1945। 1945 से लेके टिल डेट हम वर्ड हिस्ट्री नहीं यूज़ करते हैं, बल्कि हम करते हैं यूज़ जनरेशन। जनरेशन इसलिए कि 1945 के बाद में हमारे पास कंप्यूटर्स की तीसरी कैटेगरी आ गई, दैट वाज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स। और उनकी हम हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, उनकी हम जनरेशन पढ़ते हैं, क्योंकि आए दिन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स होते हैं उनके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में चेंजेस आती रहती हैं। बिफोर मूविंग टू दैट पॉइंट, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ते हैं, इसको 3 हिस्टोरिकल डिविजन्स थे। पहला था मैकेनिकल कंप्यूटर, दूसरा था इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर्स, तीसरा था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स। सबसे पहले हम जानेंगे मैकेनिकल कंप्यूटर्स क्या होते हैं। मैकेनिकल कंप्यूटर्स का मतलब है वो वाले कंप्यूटर्स जो बने होते थे मैकेनिकल कंपोनेंट्स के, ठीक है, जिनको चलाने के लिए ह्यूमन बींग्स के हैंड्स का ही यूज़ होता था। उनमें तब कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट नहीं था या कोई इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं था। तो वो वाले कंप्यूटर्स जहाँ पे ह्यूमंस अपने हाथ से काम करते थे उनको हम बोलते हैं मैकेनिकल कंप्यूटर्स, ठीक है। उनमें पार्ट्स होते थे, जैसे लेवर्स होते थे या व्हील्स होते थे, बड़े बड़े डिस्क्स होते थे, उन्हीं को रोटेट करके इनपुट दिया जाता था और उसके बाद आउटपुट आता था। सिंपल में आपको क्या याद रखना है कि मैकेनिकल कंप्यूटर्स वो वाले कंप्यूटर्स हैं जहाँ पे काम हाथों से होता था और वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई नहीं होती थी। इसके बाद जो दूसरी कैटेगराइजेशन है दैट इज़ इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स, यानी कि वो वाले कंप्यूटर्स जहाँ पे मैकेनिकल पार्ट्स भी तो थे लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलीज भी यूज़ हुई। उसका क्या मतलब है कि उन वाले कंप्यूटर्स में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी यूज़ हुए, जिनकी वजह से हम कह सकते हैं एक तो इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ था और ह्यूमंस के हाथों का भी यूज़ था, यानी कि मैकेनिकल पार्ट्स भी थे और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स भी थे। और जिन कंप्यूटर्स में इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल पार्ट्स थे उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिक कंप्यूटर्स। अब जो तीसरी कैटेगरी है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स क्या होते हैं? डिजिटल डिवाइसेस जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें ह्यूमंस के हाथ से कोई काम नहीं होता है, बल्कि वो फुल ऑन इलेक्ट्रिकल या डिजिटल डिवाइसेस होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ होता है उनको ऑपरेट करने के लिए। ये तीनों डिविजन्स हम अलग अलग पढ़ेंगे। इन तीनों में क्या क्या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं वो भी हम अलग अलग पढ़ेंगे। आज सबसे पहले हम समझेंगे मैकेनिकल कंप्यूटर्स में सबसे पहले कौन आया था और उसमें क्या क्या पार्ट्स थे, कैसे क्या काम होता था। क्योंकि मैंने बोला जो हमारी हिस्ट्री है 1600 से स्टार्ट होती है, तो जो पहला ही डेट आपको याद रखना है दैट 1602। 1602 में जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर आ जाता है इसका नाम है एबैकस। इसका नाम है एबैक्स। पहला पॉइंट आप याद रखोगे। एबैकस के और भी बाकी नाम हैं। एबैक्स को बोला जाता है 10 बार रैक एंड रेक्ट, 100 मैथ रैक, 100 नंबर रैक। क्लियर? अब अगर
हम देखेंगे सबसे पहले जो वर्ड अबैकस है इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है अबेंडेंट बीड्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। इसकी जो डेराइवेशन है अबैकस की वो एक ग्रीक वर्ड से हुई है अबैक्स, जिसका मतलब है फ्लैट सरफेस। ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिए, ऐसे होता है अबैक्स, ऐसे इसके अंदर होते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग्स होती है, स्ट्रिंग्स के ऊपर बीड्स होती हैं और इन्हीं के ज़रिए कैलकुलेशन होती थी। ठीक है, अबैक्स को अगर हम ज़्यादा देखेंगे कहाँ से और किस कंट्री से इसकी शुरुआत हुई है, हिस्टोरिकली अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा इसको एज़ पर हिस्ट्री कहा जाता है कि चाइना वालों ने दिया है अबैकस को, और वहाँ पे इनिशियली इसको मर्चेंट्स यूज़ करते थे। और जो चाइना में अबैकस है वहाँ चाइनीज़ लैंग्वेज में अबैक्स को स्वैन पैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वैन पैन। फर्स्ट चाइनीज़ अबैक्स, याद रखेंगे आप, वॉज नोन एज स्वैन पैन। अब इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन आ गया। किसका? अबैकस का एक अपग्रेडेड वर्जन आ गया जिसका नाम पड़ गया सॉरोबैन। क्या नाम इसका पड़ गया? सॉरोबैन। और ये सॉरोबैन किस वाली कंट्री का था? जापान का था। तभी हम इसको बोलते हैं सॉरोबैन इज द नेम ऑफ जापानीज अबैकस एंड इट वाज द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ चाइनीज अबैकस। अब जो रशिया में अबैकस है उसको क्या बोलते हैं? स्कोटी या शॉटी, जो भी आप इसको बोलोगे, नाउन है, बस नाम याद रखने से गर्ज है, शॉटी ही बोलते हैं ज़्यादा तौर पे। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो ये अबैकस है, तब तो सबसे पहले यही डिवाइस आई थी और इसी पे ज़्यादा कैलकुलेशन होती थी। आजकल भी अगर आप देखोगे अबैकस पे कौन से बच्चे पढ़ते हैं, कौन से लोग पढ़ते हैं? जो ब्लाइंड होते हैं। और जो मॉडर्न अबैकस ब्लाइंड लोगों के लिए आया था वो दिया था टिम क्रैनमर ने। किसने दिया था? टिम क्रैनमर ने, यूएसए के रहने वाले थे और इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ अबैकस। टिम क्रैनमर जिन्होंने मॉडर्न अबैकस दिया ब्लाइंड लोगों के लिए, वही कहलाए जाते हैं फादर ऑफ अबैकस। ठीक है, और आजकल हम अबैकस को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ काउंटिंग फ्रेम। अब आपको पॉइंट क्या याद रखना है? जो अबैकस है, एक तो ये बन गया था फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये तीनों बातें आप याद रखेंगे अबैकस के बारे में। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस। इसकी शेप होती थी रेक्टेंगुलर। ठीक है, मैंने ऊपर ही आपको दिखाया, ऐसे इसकी शेप है रेक्टेंगुलर, अंदर से ऐसे स्ट्रिंग्स होते हैं और इनके ऊपर बीड्स होते हैं। यहीं पे इन्हीं बीड्स के ऊपर कैलकुलेशन होती थी। सबसे पहले जिस चीज़ के लिए अबैकस लाया गया था दैट वाज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्लियर? फिर इसके बाद स्क्वायर रूट वगैरह का भी काम इससे होता था। एक और पॉइंट जो आप अबैकस के बारे में याद रखोगे दैट इज़ कि ये किस मटीरियल का बना है। या तो वुड का बना होता था, या तो मेटल का, या तो रॉक्स का, या तो बैम्बूज का। क्लियर? दीज वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग अबैकस। और हिस्ट्री में बताया जाता है कि चाइनीज़ हिस्ट्री में है कि जो ये अबैकस है इसको इन्वेंट किया गया था ड्यूरिंग मिंग डायनासिटी बाय अ मैथमेटिशियन नोन एज चिंग डिवाई। चिंग डिवाई, CHENGDEWEI। चिंग डिवाई ने, ये एक चाइनीज़ हिस्ट्री में पॉइंट मेंशन्ड है। हालांकि इसके बाद अगर आप हिस्ट्री में और जाओगे तो कहा जाता है सबसे पहले अबैकस को यूज़ किया गया था सुमेरिया, इन एंशंट मेसोपोटामियंस ऑफ सुमेरिया। ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। लेकिन आज तक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम याद रखते हैं वो यही है कि ज़्यादा तौर पे अबैकस का यूज़ या इनिशियल यूज़ या बिगिनिंग जहाँ से हुई थी वो हुई थी चाइना से। आजकल जो अबैकस है या तब हिस्टोरिकली अगर देखा जाएगा किस किस कंट्री में ज़्यादा यूज़ हुआ, एक तो यूरोप में हुआ, चाइना में हुआ और रशिया में हुआ। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू. These were important points about abacus. And what abacus is? First mechanical computer. ये आप लोग याद रखेंगे. Clear? This is the picture of abacus. ऐसे this is rectangular in shape और ये beads होती है और इन्हीं के ऊपर calculation होती है.
आगे बढ़ते हैं। एक और मैकेनिकल कंप्यूटर आ गया ड्यूरिंग 1617 जिसको दिया था जॉन नेपियर ने। जॉन नेपियर स्कॉटलैंड के थे और इस सिस्टम को बोलते थे, इस वाले मैकेनिकल कंप्यूटर को बोलते थे नेपियर बोन। ठीक है, अभी नेपियर बोन मतलब क्या है, बोन क्यों इसके साथ है, क्योंकि यहाँ पे जो जॉन नेपियर हैं उन्होंने बोन्स का यूज़ किया काउंटिंग के लिए। बोन्स का, आइवरीज का, रॉड्स का यूज़ उन्होंने किया काउंटिंग के लिए। और जो ये नेपियर बोन्स हैं इसका जो प्राइमरी फंक्शन था, यानी कि सबसे पहले इसने सबसे ज़्यादा काम किस पे किया, दैट वाज मल्टीप्लिकेशन। एंड फिर इसके बाद बाकी और भी फंक्शंस हुई, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो सब तो फिर था ही था। बट पॉइंट यहाँ पे बनता है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ नेपियर बोन वाज मल्टीप्लिकेशन। अब जो इन्होंने कैलकुलेशन टेक्नोलॉजी यूज़ की, किन्होंने, जॉन नेपियर ने, उसको बोलते हैं रेब्डोलॉजिया। मेड ऑफ टू वर्ड्स, रेब्डो एंड लॉजिया। रेब्डो का मतलब है रॉड, लॉजिया का मतलब है कैलकुलेशन, यानी कि वो कैलकुलेशन जो रॉड्स के थ्रू होती थी या जो बोन्स के थ्रू होती थी। एंड टोटल नंबर ऑफ बोन्स और स्ट्रिप्स जो यहाँ पे थे दैट वर 9। क्लियर। एंड कहा जाता है इवन जो हमारे पास आजकल 3D फिगर का कॉन्सेप्ट आया है, जहाँ पे आप लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट वगैरह देख सकते हो, इसकी शुरुआत भी यहीं से हुई है, 1617 से ही हुई है, जॉन नेपियर के सिस्टम से। क्लियर। ये रही इसकी इमेज, नेपियर्स बोन्स। यहाँ पे उनके ऊपर ये नंबर्स होते थे और फिर कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली होती थी। आगे बढ़ेंगे, एक और इम्पॉर्टेंट डेट, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल कंप्यूटर्स। पहले आपने क्या पढ़ा, अबैकस। सेकंड आपने क्या पढ़ा, नेपियर बोन। थर्ड आप पढ़ोगे पेस्कलिन। जो पेस्कलिन है ये भी एक मशीन है, एक मैकेनिकल कंप्यूटर कहलाया जाता है, जिसको दिया था ब्लेस पास्कल ने। ब्लेस पास्कल फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, इस पेस्कलिन का एक और नाम है, दैट इज़ अर्थमेटिक मशीन। एक तो एडिंग मशीन भी इसको बोलते हैं, अर्थमेटिक मशीन भी इसको बोलते हैं, और ये कहलाया जाता है फर्स्ट बिजनेस मशीन। क्यों? क्योंकि जो ये ब्लेस पास्कल हैं, इनके जो फादर हैं वो टैक्स कलेक्टर थे। ठीक है, तो इन्होंने अपने फादर के लिए, उनका काम आसान करने के लिए इस मशीन को इन्वेंट किया था। तो जो ये पेस्कलिन है ये कहलाया जाता है फर्स्ट कैलकुलेटर और एडिंग मशीन, या इसको हम बोलते हैं फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर या फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग कैलकुलेटर, क्योंकि इसका जो प्राइमरी फंक्शन था पेस्कलिन का, दैट वाज एडिशन। ठीक है, इसका भी रेक्टेंगुलर शेप, एक बॉक्स होता था जिसकी शेप रेक्टेंगुलर होती थी और बीच में उसके 8 डिस्क्स या व्हील्स होते थे, और उन्हीं को रोटेट करके, क्योंकि उनके ऊपर नंबर्स होते थे लिख के, और उन्हीं को हाथों से रोटेट किया जाता था कोई भी काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमने मैकेनिकल कंप्यूटर में पढ़ा जो भी काम होता था बाय हैंड होता था। जो ये पेस्कलिन है तो ये अब क्या कहलाया जाता था, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर फॉर एडिंग नंबर्स और फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन। प्राइमरी फंक्शन मैंने अभी बोला इसका एडिशन था, एडिशन प्राइमरी फंक्शन था, लेकिन पेस्कलिन ही है जिसने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया, या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या बाकी अर्थमेटिक ऑपरेशंस किए 2-2 डिजिट्स के। इससे पहले 1-1 डिजिट्स पे काम होता था, 2-2 डिजिट्स का स्टार्ट हुआ पेस्कलिन से, यानी कि जो वो कैरी मैकेनिज्म होता है। फॉर एग्जाम्पल 16 + 8, ठीक है, 16 + 8, यहाँ पे हम क्या करते थे पहले, 6 + 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 4, 1 यहाँ पे कैरी आ जाता है। ठीक है, 1 यहाँ पे कैरी आ जाता है। जो ये कैरी का मैकेनिज्म है, जो ये कैरी ऑपरेशन का मैकेनिज्म है, ये पेस्कलिन से स्टार्ट हुआ। क्लियर। आगे बढ़ेंगे, आगे 1671 में एक और मैकेनिकल कंप्यूटर आ गया। इसको किसने दिया, इस वाली मशीन को? विल्हेम गॉटफ्राइड लीबनिज़। विल्हेम गॉटफ्राइड लीबनिज़ इनका नाम था, जिन्होंने एक कैलकुलेटिंग मशीन दी जिसका नाम था स्टेप्ड रेकनर। लिबनिज़ ने जो कैलकुलेटिंग मशीन दी उसका नाम था स्टेप्ड रेकनर, या लिबनिज़ कैलकुलेटर, या मैकेनिकल कैलकुलेटर, या इसको बोलते हैं लिबनिज़ व्हील कंप्यूटर।
एक और इम्पॉर्टेंट बात आप यहाँ पे लिबनिज़ के बारे में याद रखेंगे कि ये थे एडवोकेट ऑफ बाइनरी सिस्टम। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है दैट इज़ बाइनरी, यानी कंप्यूटर जो है हर एक चीज़ को कैसे समझता है 2 डिजिट्स में, 0 एंड 1 में, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। हालांकि इन्होंने अपने कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम का यूज़ नहीं किया था, बल्कि इन्होंने अपने सिस्टम में नंबर्स को रिप्रेजेंट किया था डेसिमल फॉर्म में। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। 1801 में एक और इन्वेंशन हुई, जैकार्ड लूम आ गए। इनका पूरा नाम था जोसेफ मैरी जैकार्ड। जो ये जैकार्ड लूम है, इन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जिसकी वजह से रिवोल्यूशन आ गया। लेकिन किस में रिवोल्यूशन आ गया? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। देखिए, वर्ड लूम से ही पता चल रहा है रिलेटेड टू टेक्सटाइल, है ना। लूम से हम बोलते हैं ये मेरा सूट है, मैंने लूम से लाया है, और वो बहुत कॉस्टली होते हैं। इसलिए कॉस्टली होते हैं क्योंकि वो हैंडमेड होते हैं। तो जिस मशीन पे वो काम होता था उसका नाम पड़ गया था जैकार्ड लूम। ठीक है, और इन्होंने वहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था? इन्होंने यूज़ किया था पंचर्ड कार्ड्स का यूज़ इन्होंने किया था। किन्होंने? जैकार्ड ने अपने कंप्यूटर में, अपनी मशीन में पंचर्ड कार्ड्स का यूज़ किया था। अब ये पंचर्ड कार्ड्स क्या होते हैं? इनको हम पेपर कार्ड्स भी बोलते हैं। यूँ समझ लीजिए ऐसे पेपर्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर डॉट्स होते हैं और ऊपर प्रेस किया जाता था और नीचे से प्रिंट पड़ता था। क्लियर? तो उन्होंने इन्हीं पंचर्ड कार्ड्स के थ्रू यहाँ पे काम किया, और इतना काम किया कि इसी की वजह से रिवोल्यूशन आ गया टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, क्योंकि ये बहुत वाइडली यूज़ हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। क्लियर? हालांकि बाद में हम थोड़ा जब आगे जाएंगे, मैं आपको इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर जब पढ़ाऊंगी, जो फादर ऑफ पंचर्ड कार्ड्स हैं वो हरमन हॉलरिथ को ही माना जाता है। क्लियर? लेकिन यहाँ पे आपको पॉइंट याद रखना है कि जैकार्ड ने अपनी मशीन में पंचर्ड कार्ड्स का यूज़ किया था, यानी कि शुरुआत जैकार्ड लूम के कंप्यूटर से ही पंचर्ड कार्ड्स की हुई थी। और जो जैकार्ड लूम का कंप्यूटर है या जो जैकार्ड लूम है, इसको हम बोलते हैं जैकार्ड अटैचमेंट और जैकार्ड मैकेनिज्म। क्लियर? आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू एवरीवन। ये रहा जैकार्ड लूम का कंप्यूटर। ये देख सकते हो आप कैसे क्या यहाँ से थ्रेड्स वगैरह, और यहीं पे ऐसे ही इस पे काम होता था। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे फिर क्या हो गया, क्योंकि अब मैंने पहले ही बोला, मैंने कल इंट्रोडक्शन में भी बोला कि कंप्यूटर पे सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेशंस नहीं होते हैं, सिर्फ प्लस माइनस का काम नहीं होता है। आप अभी देखिए कि आप आगे आगे क्या क्या और कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। एक और इम्पॉर्टेंट डेट पे आते हैं 1837। 1837 में क्या है? चार्ल्स बेबेज, जो फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, ही वॉज प्रोफेसर एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उन्होंने क्या दिया? डिफरेंस इंजन। ठीक है, जो डिफरेंस इंजन है कहलाता है फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, और इन्होंने ये दिया था 1822 में। हालांकि इन्होंने बाद में इसी को मॉडिफाई किया और उस नेक्स्ट वाले वर्जन का नाम रखा एनालिटिकल इंजन, और वो इन्होंने दिया था 1837 में। क्लियर? पहले इन्होंने क्या दिया? डिफरेंस इंजन 1822 में। इसका लेटर ऑन एक इसी का सक्सेसर बनाया किसको? एनालिटिकल इंजन को, और ये कहलाया जाता है फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। इन्होंने भी यहाँ पे क्या क्या यूज़ किए? पैग्स, बैरल्स या काउंटर व्हील्स यूज़ किए। अब यहाँ से शुरुआत हुई थी, क्योंकि जो ये वाले कंप्यूटर्स हैं मेनली दे वर मेड फॉर साइंटिफिक पर्पस। ठीक है, डिफरेंस इंजन का ज़्यादा काम क्या था? एल्जेब्रा एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का काम करना। ठीक है, और जो ये डिफरेंस इंजन है ये क्या कहलाया जाता है? ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर। ठीक है, इट वॉज डिजाइनड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली। ठीक है, और जो ये डिफरेंस इंजन है इट वॉज पावर्ड बाय स्टीम। जैसे आजकल आप देखते हो हमारे फ़ोन्स में या गैजेट्स में बैटरी होती है, उसके ज़रिए चीज़ चलती है, ऐसे ही जो ये डिफरेंस इंजन थे, डिफरेंस इंजन दे वर पावर्ड बाय स्टीम एंड वॉज कंसिडर्ड एज अर्लीस्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। हमें यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ बताने पड़ते थे, फिर उन पे काम होता था, वेदर डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ेंगे। ये रहा, दिस वॉज द एनालिटिकल इंजन, सक्सेसर ऑफ डिफरेंस इंजन। अब जो ये एनालिटिकल इंजन है 1837 में किन्होंने दिया? चार्ल्स बेबेज ने ही दिया। अभी मैंने बोला ये बन गया फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, ये
वो वाला मैकेनिकल कंप्यूटर बन गया दैट कुड परफॉर्म एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन। यहाँ पे हमें बताना नहीं पड़ता था कि बस ये एक वैल्यू है, इस पे ये एक काम करना है, और वही होता था। बट जो ये एनालिटिकल इंजन था, इट वाज मेड इन सच अ मैनर दैट इट कुड परफॉर्म एनी काइंड ऑफ calculation, and this machine was having 4 components. First was mill, second store, third reader, and fourth printer. Mill was a calculating unit, store storing unit, reader input unit, printer output unit। यानी कि यहाँ पे जो इनपुट हम देते थे मशीन को, रीडर के थ्रू देते थे, कैलकुलेटिंग यूनिट मिल था, और जब हमें रिजल्ट्स लेने होते थे प्रिंटर के थ्रू, दैट वाज द आउटपुट डिवाइस। These were some of the important mechanical computers जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। मैंने स्टार्ट किया अबैक्स से, नेपियर्स बोन से, ठीक है, पैस्कलिन से, हमने जैकॉर्ड लूम का पढ़ लिया, हमने विलियम गॉटफ्राइड लिबनिज का पढ़ लिया, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब मैंने इन सभी मैकेनिकल कंप्यूटर्स को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, अगर आपको इनको सीक्वेंस में याद रखना है। ट्रिक क्या है? अब मैकेनिक से नहीं पैसे और लूंगी जैक बाबा, ये आपको पढ़ना है खुद के साथ। अब मैकेनिक से नहीं पैसे और लूंगी जैक बाबा, नहीं पहले करना है, पैसों से पहले ही ना करना है, मुंडी को पहले ही हिलाना है, क्योंकि अगर आपने मुंडी को पहले नहीं हिलाया ट्रिक गलत हो जाएगी। अब जो ये अब है, इट स्टैंड्स फॉर अबैकस। मैंने आपको पहले क्या बोला? अब मैकेनिक इट वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। से सौरोबैन, क्योंकि इसको चाइना में क्या बोलते हैं? स्वान पैन। लेकिन इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है रशियन, वो क्या, जापान में जो अबैकस का अपग्रेडेड वर्जन है नून एज सौरोबैन, यानी अब मैकेनिक से, यानी अबैक्स फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस, अपग्रेडेड वर्जन वाज सौरोबैन। नहीं, नेपियर सिस्टम आता है, फिर आता है पैसे, पी स्टैंड्स फॉर पास्कल, और एडिंग, यानी जो पास्कल है फर्स्ट एडिंग मशीन बन गई। फिर इसके बाद कौन आए? लिबनिज ने एक कैलकुलेटर दिया, ठीक है। लिबनिज के बाद हमने क्या पढ़ा? जैक बाबा, जैक से जैकॉर्ड लूम का कंप्यूटर, बाबा बेबेज के 2 कंप्यूटर। यानी कि ट्रिक में क्या है? एबैक्स है, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है, इसका अपग्रेडेड वर्जन जो जापान ने दिया सौरोबैन है, इसके बाद नेपियर सिस्टम आता है, फिर पैस्कलिन आता है, वो पहली एडिंग मशीन कहलाई जाती है, फिर लिबनिज कैलकुलेटर आता है, एंड लास्ट पे चार्ल्स बेबेज के 2 कंप्यूटर्स आते हैं। बेसिकली 2 नहीं है, डिफरेंस इंजन का ही सक्सेसर था एनालिटिकल इंजन। दिस वॉज ऑल अबाउट मैकेनिकल कंप्यूटर्स। आई होप कि आप सबको ये सारे कंप्यूटर समझ आ गए अच्छे से। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स। तब तक आप इस वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करिए, और कोई भी क्यूरी हो आप कमेंट्स में हमें मैसेज कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।